बेटियां एक समाज में अलग दर्जे पे देखी जाती हैं और जिस तरीके से एक बेटी ने मम्मी को गौरवान्वित किया, आप सब भी आज उसके सम्मान समारोह में शामिल हुए हैं। क्या कहना चाहोगे? पहले तो बेटी के लिए क्या कहना चाहोगे? किस तरह के हमारा गौरव है, हमारा सम्मान है। ये एक तरह से बेटियां किसी से कम नहीं होती आजकल। अगर इन्हें हम सपोर्ट करें, इन्हें हम आगे बढ़ाने का कहें तो ये बहुत कुछ कर जाएंगी। और आज हमारे लिए सबसे बड़ा खुशी का दिन है। इस बच्ची ने मेरा नाम रोशन कर दिया एकदम से। आपके घर के काम में कभी रसोई के कामों में हाथ बटाती है ये हमारा। जैसे क्या क्या बना लेती है? पढ़ाई तो इन्होंने दिखाई दिया सबको, लेकिन रसोई के बारे में भी घर में किस तरह से क्या क्या? जैसे बड़ी चीज तो नहीं, पर छोटी मोटी सारे काम कर लेती है। जैसे अभी मैं पहुंचा हूं निकिता के घर में और मैंने थोड़ी देर पहले कहा था कि इन बच्चों के मैं बैकग्राउंड को आपको दिखाने वाला हूं, उनके घर परिवेश को दिखाने वाला हूं, किन हालातों में इन्होंने ये मुकाम हासिल किया। ये रूम है आपका जहां आप पढ़ाई करते थे। आप देखिए कितने एक अलग बात मैं आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूं। इस बेटी का एक कमरा देखिए जहां इन्होंने अध्ययन किया, पेरेंट्स का सपोर्ट मिला और कमरे में आप सुख सुविधाओं को पूरी तरह से देख सकते हैं। स्कूल वन ऑफ द बेस्ट स्कूल इन सिंघाना। मैं चाहता हूँ सभी पेरेंट्स को है अपने बच्चों को इस सेकेंडरी स्कूल में डालें और अपना अच्छा परिणाम पाए बच्चों के प्रति। अपने बहन के लिए क्या कहना? मेरी बहन पे भी हमें बहुत नाज है, मेहनत करती रहे और आगे अपनी लाइफ को सफल करे। फूलों का तारों का सबका कहना है, एक हजारों में मेरी बहना है, सारी उम्र हमें संग रहना है। जी, जिस तरीके से आपकी पोती ने आपको इस मुकाम तक पहुंचाया कि बुजुर्ग बुढ़ापे में आपके गले में एक सम्मान की माला और हाथ में एक ठंडे का गिलास, जो कि आज एक बहुत अलग है। बहुत खुशी की बात है, बहुत दिनों बाद मिली बेटा का। तो क्राइम फोकस संजय न्यूज चैनल पे हर दिन हर बार सिर्फ 24 घंटे आपके लिए, आपके दरवाजे पर सिर्फ बच्चों का भविष्य और आपका सुनहरा बुढ़ापा, एक दिशा, एक पर्सन, हर दिन मैं आपके लिए लेके आता हूं। क्राइम फोकस संजय न्यूज चैनल आज फिर से उपस्थित है रविंद्र सीनियर सेकेंडरी स्कूल सिंघाना के प्रांगण में और बेटी ने आज प्राप्तांक हासिल कर सबको गौरवान्वित किया है। ग्रामीण क्षेत्र में उभरती हुई ऐसी संस्थाएं जो हमें सोचने को मजबूर कर देती हैं कि आखिर पेरेंट्स को दिशा मिले और एक सही जगह बच्चों को मिले और एजुकेशन में वो आपका नाम रोशन करे। और इसी के चलते हुए मेरे पीछे स्क्रीन पे आपके सामने मौजूद है बेटी का भूमिका जो है, और वो बताएंगे कि 97% के पीछे कितनी मेहनत और कितनी सफलता और स्कूल का योगदान कितना उसके लिए अमूल्य रहा। बेटा, सबसे पहले तो क्राइम फोकस संजय न्यूज चैनल आपका सम्मान करता है, स्वागत करता है, आपको सल्यूट करता है। जिस तरीके से आपने एक बेहतरीन रिजल्ट रखा, उनकी गहराइयों को हम जानना चाहेंगे क्योंकि करोड़ों बहनें हैं ये आज जो तलाश रही हैं आप जैसे मुकाम को। करोड़ों ऐसे माता पिता हैं जो अपने बच्चे के सुनहरे भविष्य को लेकर के चिंतित है। उन सब के लिए जनता आपको सुनना चाहती है। 97% के पीछे सबसे बड़ा योगदान रहा, वो किसका रहा? 97% के पीछे सबसे बड़ा योगदान मेरे टीचर्स का रहा। उन्होंने मेरा बहुत साथ दिया, उन्होंने मुझे मोटिवेट किया बहुत ज्यादा, और सेल्फ स्टडी बहुत जरूरी होती है। लगभग कितने घंटे की मेहनत है आपकी? 5 या 6 घंटे की। 5 या 6 घंटे आप घर से अप डाउन कर करके आपने ये मुकाम हासिल किया? हाँ। आपके पापा क्या करते हैं? मेरे पापा की गेट बनाने की दुकान है। कितने बहन भाई? 2। आप सोचिए, मैं बार बार आपको हर स्कूल का एक आईना इसीलिए दिखाता हूं क्योंकि लोगों की एक सोच बन चुकी है, अच्छी बिल्डिंगें हो तो पढ़ाई होती है, अगर अच्छी जबरदस्त कहीं पे फीस ली जाती हो तो पढ़ाई मिलती है, पेरेंट्स अगर नौकरी वाले हो तो परसेंटेज मिलती है, ट्यूशन अगर चलता हो तो परसेंटेज मिलती है। सारे पर्सन आज धराशायी होते हुए एक बेटी जिसने बताया कि पिता कुछ नहीं करते, एक सामान्य बिल्डिंग की दुकान है और उससे अपने परिवार का पालन पोषण करते हैं। और स्कूल का आप नजारा देख ही रहे हैं, ये वो स्कूल भी नहीं है जो बच्चों को हवाई फायर यात्राएं करवाती हो और उसके बाद में पेरेंट्स को भ्रमित करती हो। सामान्य सा स्कूल है लेकिन जानदार है, संस्कार युक्त है। यहाँ के अध्यापकों के बारे में ये बेटी ही कहेगी क्योंकि आप इन्हीं के मुख से सुनिए, प्रमाण तो आपके दरवाजे तक आने ही है। बेटा, यहाँ के जो डायरेक्टर हैं
जो संचालन कर रहे हैं उनके बारे में भी बताइए, क्योंकि कहते हैं कि स्कूल का जब एक रनिंग होती है, जब स्कूल पटड़ी पे दौड़ती है ट्रेन की तरह, तो उसमें डायरेक्टर और प्रिंसिपल की भूमिका ज्यादा होती है। वही सारा सिस्टम बना करके अध्यापकों को रखते हैं। डायरेक्टर के बारे में क्या कहना चाहो? उन्होंने भी मुझे बहुत ज्यादा मोटिवेट किया है और हर समय मुझे और अधिक अंक लाने के लिए प्रेरित किया है। आपके डायरेक्टर का नाम क्या है? विनोद मैम। है यहीं पे? हाँ। चलिए आइए मैडम जी, एक बार स्वागत है आपका भी। जिस तरीके से आपने एक महिला सशक्तिकरण को भी मजबूत किया और आज एक बहुत बड़ी जो है सोचने प्रणाली है कि महिलाएं भी आगे आ रही है पुरुषों के, लेकिन कहीं ना कहीं उनका लेवल पीछे धकेलने का भी काम चलता रहता है समाज में। लेकिन आपने इन बच्चों का मनोबल बढ़ाया, आपने समय समय पर इनको मोटिवेट किया और ये एहसास दिलाया कि हम भी किसी से कम नहीं है। काफी लंबे समय से आप शैक्षणिक क्षेत्र में और एक बिजनेस की तरह नहीं है, बल्कि पेरेंट्स के सपने पूरे करने के लिए और साथ में इन बच्चों के एजुकेशन को और बढ़ाने के लिए। यस सर। सर हमारे पास गरीब बच्चे हैं, सभी गरीब परिवारों से हैं, हमें बिजनेस वाला कोई वो नहीं है। हम सिर्फ इन बच्चों की बढ़ोतरी के लिए ग्रामीण क्षेत्र में इनको बार बार प्राइज देके वैसे करके मोटिवेट करते हैं कि ग्रामीण क्षेत्र से बच्चा आगे निकले। इनसे कोई हमारा बिजनेस वाला कोई लेन देन नहीं है। नहीं, सबसे बड़ी बात तो यह है कि आपके पास जितने भी बच्चे आ रहे हैं वो एक सामान्य परिवार से आ रहे हैं सर। और ऐसे परिवार से आ रहे हैं कि वो परिवार के लोग भी कभी सपने भी नहीं देखे हैं कि हमारे बच्चों के 97% मिलेगी। उन्होंने सिर्फ डाला इसी बेस पे कि बच्चों को संस्कार मिले, एक अच्छा जीवन मिले उनको यहाँ से। लेकिन आपने तो अच्छे संस्कार और जीवन के साथ इनको परसेंट के ऊपर भी ला करके रखा है। सर अभिभावक बहुत खुश हैं कि मैडम हमने कुछ दिया भी नहीं, उसके बदले आपने हमें बहुत कुछ दिया है। सब अभिभावक बहुत प्रसन्न है सर। तो ये जनता आपको सुन रही है, करोड़ों बच्चे आसपास के गांवों के क्षेत्रों के भी पेरेंट्स आपको सुन रहे हैं। बिल्कुल सर। इनके लिए आप क्या कहना चाहोगे कि अध्ययन अगर हो तो किस लेवल पे? सर मैं ये कहना चाहूंगी अगर अध्ययन हो तो पैसों से आर्थिक से कोई मतलब नहीं है। सबसे बड़ा महत्व होता है बच्चों की एजुकेशन का। तो अगर उसको बरकरार रखने के लिए रखा जाए तो अपने जैसे ही करवाना चाहिए। नॉर्मल स्थिति में बच्चों को पढ़ाया जाता है। एक सबसे बड़ी बात आप सुनिएगा, बारीकी से सुनिएगा, इसको गौर से सुनिएगा, जाइए मत, क्योंकि चले जाएंगे तो बहुत बड़ी बात से वंचित रह जाएंगे। आपका पूरा परिवार एजुकेशन से जुड़ा हुआ है। बिल्कुल सर। एक सोचने बात है, यहाँ आसपास की जितने भी जो संस्थाएं चल रही हैं उनमें या तो कोई न कहीं उनका मुखिया जुड़ा हुआ है और बाकी सारे लोग अपने अपने कहीं न कहीं एडजस्ट है, लेकिन आपका पूरा परिवार जुड़ा हुआ है। लक्ष्य यही है सर, पूरा परिवार है। और मैं उस परिवार के सभी सदस्यों से मिलना चाहूंगा। कौन कौन है यहाँ पे है तो एक बार कैमरे पे लेके आइए उनको, ताकि जनता को एक बेहतरीन संदेश मिल सके। आपके हस्बैंड, सबसे पहले तो आपके पति हैं, उनको कैमरे पे लेके आइए आप। खुश नसीब होते हैं वो अभिभावक और खुश नसीब होते हैं वो बच्चे जिनको अनुभव मिलता है। और अनुभव, एक पत्नी अपना दायित्व निभा के दे रही है, एक पति अपनी भूमिका निभा के दे रहा है, साथ में दोनों दाम्पत्य जोड़े और एक घर जैसी परवरिश इन बच्चों को दे रहे हैं। तो जानेंगे श्रीमान से भी, सर आपने क्या सोचा कि दोनों को मिलकर के ही एक शैक्षणिक क्षेत्र को आगे बढ़ाना चाहिए? सर सबसे पहले मैं न्यूज़ चैनल फोकस को बताना चाहता हूं कि हम पहले दोनों ही दूसरी स्कूल में पढ़ाते थे। उसके बाद हमें मौका मिला स्कूल चलाने का और हमने जब ये स्कूल लिया तो ठाना कि हम इसको आगे लेकर जाएंगे। और हमने 2017 में ये स्कूल अपने हैंड ओवर किया था और हमने ये ठाना था कि हम इस स्कूल को ऊंचाइयों पर लेकर जाएंगे। और आज इन बच्चों ने वो हमारा सपना है वो पूरा कर दिया। सिंघाना में ही नहीं, पूरे राजस्थान में, पूरे झुंझुनू जिले में इन बच्चों ने हमारा नाम रोशन किया है। तो हम हमारे विद्यालय परिवार की तरफ से इन बच्चों को, इनके अभिभावकों को और गुरुजनों को हम बहुत सारी ढेर सारी शुभकामनाएं देते हैं। बच्चों का सर्वांगीण विकास होना निश्चित है, क्योंकि एक परिवार तभी सुदृढ़ बनता है जब दोनों मुखिया मजबूत हो। यहाँ पे तो संस्था के दोनों पर्सन ऐसे हैं जो लगे हुए हैं समाज का बेहतरीन जो है कायाकल्प करने के लिए। और यहाँ पर एक और पर्सन जो परिवार से भी बढ़ करके अपने दायित्व को निभा रहे हैं और प्राचार्य महोदय में इसका योगदान बहुत बड़ा है।
जानते हैं उनको भी। आपको काफी लंबे समय से देख रहा हूँ यहाँ इस संस्था में। बहुत कम ऐसा होता है कि लोग अपनी नौकरी बचाने के चक्कर में चिपके रहते हैं पद पे, संस्था को कुछ नहीं दे पाते हैं, अभिभावकों को कुछ नहीं दे पाते हैं, और बच्चों की जिंदगी भी जो है इसी तरह से बीत जाती है। आपका बहुत बड़ा योगदान है विश्वास के लेवल पे, और आपने जो सिस्टम दिया, जो एक शिक्षण विधियों को अपनाया और सभी शिक्षकों को अपने में विश्वस्त लिया आपने, और परिवार जैसी फीलिंग उनमें पैदा कर करके बच्चों को इस मुकाम तक पहुंचाया, उसके बारे में क्या कहना? एक तो सबसे पहले मैं ये बताना चाहता हूँ कि जो माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अजमेर द्वारा आयोजित 2024 की जो परीक्षा थी, उसके अंदर जो लड़की भूमिका है, इसने 97% अंक प्राप्त करके प्रथम स्थान प्राप्त किया है। तो विद्यालय स्टाफ को, गुरुजनों को, अभिभावक को, विद्यालय डायरेक्टर को, इन सभी को मैं धन्यवाद देता हूँ। क्या काम करते हैं सर आप? वेल्डिंग का काम। वेल्डिंग का काम करते हैं। कहाँ है शॉप आपकी? ये बैंक के पास है। बैंक के पास। आपकी कितने बेटा और बेटी है? 2 बेटी। आप जिस तरीके से काम कर रहे हैं, घर का, परिवार का शायद खर्चा बहुत मुश्किल से चलता हो। मुश्किल से तो। और आज एक समाज की सोच भी बन चुकी है कि बेटा तो घर में एक होना चाहिए, लेकिन आपने तो बहुत अलग किया है, हर क्षेत्र में अलग किया है। पालन पोषण तो आपने दिखाई दिया कि परवरिश आपकी कैसी रही है घर की। बेटियों के प्रति कभी चिंतित नहीं हुए कि मेरी बेटियां समाज में पता नहीं किस तरह से प्रस्तुति देंगी अपनी? नहीं, बेटी बेटा ये बराबर समान है। आपने जब स्कूल में यहाँ पे बच्ची को डाला पढ़ने के लिए, तो मैडम से आपका विश्वास बढ़ना एक बहुत अलग बात है। वो विश्वास बना और पूरे विश्वास के साथ मैडम ने आपको विश्वास को प्रमाणित भी किया। मैडम जी के लिए क्या कहेंगे? संस्था डायरेक्टर के लिए, प्रिंसिपल के, इन सब के लिए? इन सबको हम धन्यवाद देते हैं कि इनका ढंग से एकदम पढ़ाई लिखाई एकदम बढ़िया होती है इनकी, सब गुरुजनों। अब संदेश दीजिए, ये जनता सुनना चाहती है, क्योंकि ये आज चारों तरफ देखो आप, बहुत सारे पंपलेट रंग बिरंगे आपको मिलेंगे, बहुत सारी न्यूज आपको देखने को मिलेगी, लेकिन सोचना यह है कि बच्चों को डाले का आप वो संदेश देंगे, क्योंकि आपने करके दिखाया, आपकी बेटी ने करके दिखाया है, और गरीब परिवार से हैं आप। और जिन परिवारों में सुविधा अगर है तो सोचिए उन परिवारों की परसेंटेज यहाँ पर कितनी हो सकती थी। तो कम से कम ये पेरेंट्स आपको इसलिए सुनना चाहते हैं कि आपने बच्चों को इनको समर्पित किया और विश्वास दिया। तो सबको क्या कहेंगे कि पढ़ाई के लिए ये संस्था? मैं तो यही कहूँगा कि जो भी बच्चों को पढ़ाना चाहते हैं, बढ़िया एजुकेशन पाते हैं, वो रविंद्र स्कूल में डालें। तो सुना आपने, ये मैं नहीं कह रहा, ये कोई भी न्यूज चैनल नहीं कह रहा, सिर्फ ये कह रहे हैं जिन्होंने प्रमाण दिया है अपना, और जो प्रमाण देते हैं उससे बड़ा कोई प्रमाण नहीं है। तो मैं तो एक ही चीज आपको कहना चाहूंगा, आपको चारों तरफ जो है रंग बिरंगे सब कुछ ऑफर मिलते हैं, चारों तरफ आपको भ्रमित करने वाले बहुत सारे रिजल्ट्स भी मिलते हैं, लेकिन यह सब कुछ वो है जो आपके बुढ़ापे को, आपके बच्चों को एक स्वर्ग जैसा जीवन देना चाहेगा। छात्रों को सम्मानित करते हुए डायरेक्टर, साथ में उनके परिवारजन, साथ में उनके स्टाफजन, और बेटी के बराबर उनका हौसला बुलंद करने के लिए पहुंचे हैं उनके पिता। ये खिलते हुए चेहरे बयां कर रहे हैं कि खुशियां वो दिल में नहीं रही है, बल्कि समेट करके पूरे राजस्थान को एक संदेश देना चाहती है, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड को एक संदेश देना चाहती है, सभी अभिभावकों को विश्वस्त करके एक दिशा देना चाहती हैं। ये खुशियां कोई नॉर्मल नहीं है, ये वो खुशियां हैं जो सबके सर्व हित के लिए समर्पित होकर के आपके सामने कैमरे पे उपस्थित हैं। और मैं आपको ले चलता हूं अब सीधा स्कूल के नाम की तरफ, और आप देख सकते हैं ये नाम भी एकदम साधारण है, सब कुछ ऐसा कोई दिखावे वाली चीज नहीं है, सब शिक्षा के प्रांगण में एक विशाल दृश्य है। सर मैंने पढ़ाई की थी सबसे पहले, वो भी 2-3 घंटे की थी, तो फिर मैंने अच्छी तरीके से पढ़ाई करी थी। कितना परसेंटेज है आपके? 95.20। आपने कितने घंटे पढ़ाई की? सर लगभग 3 से 4 घंटे। मात्र 3 से 4 घंटे। तो सामाजिक परंपराओं को निभाते हुए, परिवार की जिम्मेदारियों को निभाते हुए आपने मुकाम हासिल किया, उसके लिए मैं आपको सल्यूट करता हूँ। क्या कहना चाहेंगे स्कूल के लिए आप? सर स्कूल बहुत बढ़िया है, अच्छी पढ़ाई होती है यहाँ पर, और यहाँ के स्टाफ भी बहुत बढ़िया है। निकिता। आपके पापा क्या करते हैं? पापा डेथ हुई कोरोना में। घर कौन चलाता है बेटा? दादाजी। दादाजी क्या करते हैं? दादाजी दुकान पे। दुकान। कितना परसेंटेज आपने प्राप्त किए? 94। कल भी मैंने आपको एक ऐसे ही बच्चे से परिचित करवाया था
जहां कहते हैं कि बच्चे जब आश्रय से और अलग चले जाते हैं तो उनकी देखभाल करने वाला, गाइडलाइन देने वाला उनको कोई नहीं मिलता। आज एक और ऐसा चेहरा आपके सामने है जिसने हार नहीं मानी और इनके पेरेंट्स ने एक अच्छी जगह चुनी और नतीजा आपके सामने एक और है। ये मैं नहीं कह रहा, ये प्रमाण दे रहे हैं आपको कि संस्था अगर अच्छी चुनी जाए, पेरेंट्स के डिसीजन अगर अच्छे हो तो निश्चित रूप से इतिहास की तरफ तो कदम होंगे। बेटा, मैडम ने आपका सपोर्ट किया, प्रिंसिपल ने आपका सपोर्ट किया, इन टीचरों ने आपको बहुत सारा मनोबल दिया, क्या कहना चाहेंगे सभी के लिए? सब ने गाइडेंस किया, तभी परसेंटेज प्राप्त हुई। घर वालों का सपोर्ट, टीचर्स का सपोर्ट, पूरे सिंगाना में सबसे टॉप स्कूल है। जब घर वालों ने इसे चूज किया। इन बच्चों में अंतर क्या है? इन्होंने सामाजिक जीवन जिया है, घर में अपनी माँ के साथ रसोई का काम करने में भूमिका निभाई है, पिता के साथ इन बेटों ने अपने खेत में काम करने की भूमिका निभाई है और हर एक परंपरा में शामिल रह करके अपना सर्वांगीण विकास करने में अपना योगदान दिया है। तो कहीं ना कहीं फर्क तो है उस परसेंटेज में, इसमें। और ये जो परसेंटेज है, ये सबसे वो परसेंटेज है जहां इनको सबसे पहले इंसान बनाया है। आप ये चेहरा देखिए, जब समाज में पारिवारिक जीवन से जब बच्चे गुजरते हैं और खुद गुजरते हैं तो क्या बीतती है इनके दिल पे, किस तरीके से अपने बच्चों के सपनों को पूरा करने के लिए संघर्ष करते हैं। और एक माँ आई अपनी बेटी को फिर से वो विश्वास दिलाने के लिए, इन गुरुजनों का आभार व्यक्त करने के लिए। मेरी तो आंखें भर आती हैं जब ऐसे पल मेरे सामने आते हैं, लेकिन होती है क्योंकि इंसानियत हम में भी है। आपकी बेटी ने आपको खुशियां दी है और एक विश्वास दिया है, और संस्था के जो सभी टीचर्स हैं उन्होंने आपके बच्ची के लिए बहुत बड़ी मेहनत भी की है। क्या कहना चाहेंगे सबको, जिस तरह से बेटी ने अच्छी परसेंटेज प्राप्त की? थोड़ा सा मेरी बच्ची को इन्होंने मेरे को खुश किया। मैं इनको बहुत बहुत बधाई देती हूँ, पूरे स्टाफ को। कभी आपकी यहाँ की जो मैडम है डायरेक्टर, हाँ जी, उनसे आपस में कई हाँ, मिनटों तक बातें होती थी हाँ बच्ची जी, के संदर्भ में? हाँ जी। क्या कहते थे आपको? इन्होंने मेरा हमेशा विश्वास बना के रखा कि आप चिंता मत करो, आपकी बच्ची सफल होगी। आप एक बार इन टीचरों पे नजर दौड़ाइए, एक बार देखिए इन सबको। ये वो चेहरे हैं ये जिन्होंने आपकी परिवार की भूमिका में आपको मनोबल दिया है। हाँ जी। और ऐसा मनोबल देने वाले बहुत कम होते हैं। इन सब के लिए भी क्या कहना चाहोगे जिन्होंने बहुत घंटे मेहनत आपकी बेटी के लिए? मैं इन सब के लिए, मेरी बच्ची को इतना मेहनत करके इन्होंने आज सबके सामने सफल किया है, सबको खुश किया है। मैं इनको बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ, बहुत बहुत बधाई देती हूँ। मैं फिर से आऊंगा, आता रहूंगा, हर प्रमाण आपके दरवाजे तक पहुंचाता रहूंगा। कहीं आप भटक न जाए और किसी भ्रम में पड़ करके अपने बच्चों को कहीं गलत दिशा न दे दे। मैं फिर से आऊंगा। एक माँ ने अभी आपको एक संदेश दिया, दूसरी माँ भी अभी आ चुकी है इनकी आवाज सुनकर करके कि पीछे मैं भी नहीं थी, बच्चों के जीवन के लिए मैं भी परेशान थी। और एक पति जिस तरीके से मजदूरी करता है और फिर घर पे आता है, बच्चों को संभालता है, अपनी पत्नी को मनोबल देता है, अलग बात होती है वो। और उसी अलग बात को हम यहाँ पे भी जानना चाहेंगे। मैडम जी, घर में आपके हालात भी इस तरह से है कि पति बहुत लंबे टाइम तक दुकान पे रहते हैं, सिर्फ बेटी और आप लोग घर पे रहते हो। घर के रसोई के काम में भी बेटी ने आपका हाथ बटाया और उसके बाद में एक अच्छी परसेंटेज यहाँ पे लेके आए। इस बेटी को आप क्या कहना चाहेंगे जिस तरह से आपको विश्वस्त किया है? मम्मी चिंता नहीं करो, हम आपका सहारा है। बेटी ने बहुत अच्छा किया है, बहुत अच्छा नंबर लेके आई, बहुत अच्छा सबको। 2 बेटियां आपके? 2 बेटियां। बेटा नहीं है? नहीं। आज आप बताइए कि परवरिश अच्छी हो तो बेटा और बेटी मायने नहीं रखते? नहीं, बेटी बहुत अच्छी लगती है। बहुत अच्छी लगती है। कभी आंखें मिला के एक दूसरे से बात करके इनकी तरफ, बेटी की तरफ देख करके बताइए कि बेटी बहुत बढ़िया नाम, माँ बापों के सबको रोशन नाम किया है। यहाँ की मैडम जो है, एडमिशन करवाया आपने, मैडम के पास आप बैठे बातचीत करके गए। आपके पति आए थे कि आप भी आए थे साथ में?
मैं यही था। यही आए थे। आपने इतना विश्वास जता लिया कि पति जो निर्णय लेंगे वो फाइनल है, मुझे जाने की जरूरत नहीं है। हाँ, अब देख, हम पहुंचे हैं सपना के घर में, जिन्होंने अभी 84.40% के साथ अपने घर वालों को सम्मानजनक स्थिति में पहुंचाया और संस्था की जो डायरेक्टर और सारे प्रिंसिपल प्रिंसिपल सर के साथ में संपूर्ण स्टाफ बधाई देने पहुंचा है। बढ़िया 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 पढ़ाई करिए, बढ़िया पढ़ाई होनी चाहिए, बढ़िया काम। कभी नहीं सोचा होगा कि घर पे कभी सम्मान मिलेगा और आएंगे संस्था वाले सम्मानित करने आपको घर पे। सबको दिखाना चाह रहा हूँ, आप घर देखिए। अभावों का जो एक सिस्टम है मैं आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ। कुछ नहीं मिला इनको, एक प्रांगण मिला है सिर्फ स्कूल का और पेरेंट्स का विश्वास स्कूल के प्रति। बेटा कैसे पढ़ाई की, आपका रूम दिखाओ मुझे जहां आप पढ़ते थे। चलो अंदर चल करके दिखाओ, सब देखना चाहते हैं कि पढ़ाई करने वाले बच्चे कहीं से भी पढ़ सकते हैं। आपके एक ही कमरा है क्या? ये 2 कमरे हैं और दोनों कमरों में आप यहाँ पे पढ़ते हो। आप सब देखिए, ये एक घर है जहाँ सारे लोग मिलकर के रहते हैं और बेटी इन सब के बीच में पढ़ करके इस मुकाम तक पहुंची है। तो आप पर छोड़ता हूं कि आप क्या सीखना चाहते हैं इनसे और कौन सा संदेश जो आप ग्रहण करना चाहते हैं। आपकी बहन? हाँ जी, 80% के साथ क्वालिफाई किया है। घर पे अभाव बहुत सारी कमी। पापा क्या करते हैं? पापा चाय पानी की दुकान है पापा की कोपर में। बेटी जो पढ़ाई करती थी आपके साथ में बैठ करके, क्या कहना चाहोगे इसके लिए? ये पढ़ाई भी करती थी, टाइम पे उठ के पढ़ती थी सुबह और बच्चों के साथ खेलती भी थी, दोनों काम करती थी साथ साथ। घर का काम भी? हाँ, घर का काम भी करती है, साफ सफाई करती थी, फिर पढ़ाई करती थी सुबह। ऐसी बहन बहुत कम लोगों को नसीब होती है। हाँ जी, गर्व होता है अपनी बहन को। हाँ जी, हमें बहुत गर्व है हमारी टीम। स्कूल के लिए क्या करना चाहोगे? स्कूल वन ऑफ द बेस्ट स्कूल इन सिंघाना। मैं चाहता हूँ सभी पेरेंट्स को है अपने बच्चों को इस रविंद्र सेकेंडरी स्कूल में डालें, अपना अच्छा परिणाम पाए बच्चों के प्रति। अपने बहन के लिए क्या करना चाहोगे? मेरी बहन पे भी हमें बहुत नाज है, मेहनत करती रहे और आगे अपनी लाइफ को सफल करे। फूलों का तारों का सबका कहना है, 1000 में मेरी बहना है, सारी उम्र हमें संग रहना है। फूलों का तारों का सबका कहना है। घर से स्कूल तक हम एक एक सच आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं और उसका कारण एक ही है, हर स्कूल अपने आप में बेस्ट दे रही है। माता पिता भ्रमित हैं कि आखिर कहां बच्चों को भेजे और मैं आपके भ्रम में उसको पूरी तरह से दूर करने के लिए उपस्थित हूं। बच्चे हालातों से पढ़ाई करते हैं और एक एक बच्चे के मैं हालात उपस्थित करवाने के लिए उपस्थित हूं। और सामने मेरे कैमरे पे स्थित है एक बेटा जिसने 95% हासिल कर करके अपने दादा को, पिताजी को गौरवान्वित किया है। बाबूजी, जिस तरीके से आप अपने पोते पे विश्वास जता रहे थे और वो विश्वास बच्चे ने आपके कायम भी किया है, स्कूल के लिए और अपने बच्चे के लिए क्या कहना चाहोगे आप? ठीक है, अच्छी बात है, जो पढ़ाते हैं वो आप लोगों की मेहरबानी है। इसके पढ़ाई के बारे में बताइए, घर पे ये किस तरह से पढ़ाई करता था? कभी आपको तंग करता हो या कभी आप इनसे तंग होते हो? ना, होते तो नहीं, पर ठीक है, इनका भविष्य है जैसा भी है। स्कूल बहुत बढ़िया थी और पेरेंट्स ने भी सपोर्ट किया था मुझे। आप जहाँ पढ़ाई करते थे, मैं आपका रूम देख लूं एक बार, कहाँ पढ़ते थे आप, किस तरह की व्यवस्था है? चलिए आगे चलिए, मुझे दिखाइए। हम आपके सामने लाइव जो प्रस्तुत कर रहे हैं कि बच्चे किन हालातों में किस तरीके से पढ़ते थे। ये इनका घर है और इनके जो पढ़ने की व्यवस्थाएं हैं, इनके पेरेंट्स ने किस तरीके से इनको मुहैया करवाई। आप देखिए बच्चे की व्यवस्थाओं को, ये किताबें हैं बच्चे के, पूरी तरीके से व्यवस्थित करके रखा है। ये इनका पर्सनल रूम जो घर वालों ने उपलब्ध करवाया इनको। और मैं सब बातों को एक ही तरीके से आपके सामने रखना चाहूंगा कि परिस्थितियां कुछ भी हो, अगर घर के माहौल को बेहतरीन करके बच्चा बढ़िया पढ़ता। जानना चाहते थे कि भूमिका ने किन परिस्थितियों में 97% अंक प्राप्त करके स्कूल को टॉपर किया। और मैं तो एक ही चीज कहूंगा कि बच्चों को आप एक माहौल दीजिए, आप उनको सिस्टम दीजिए, उसके बाद स्कूल काम करती है। और ये स्क्रीन पे ये इनका रूम जहां बेटी ने और 97% अंक प्राप्त किए, ये इनके घर की परिस्थितियां हैं। आप देख सकते हैं कि
घर वालों ने जितना हो सका बेटी को सेपरेट दिया और बेटी ने रच डाला एक टॉपर होने का इतिहास। और हमारे सामने स्क्रीन पे मौजूद है इनकी मम्मी, जो उनके विचार आप पहले सुन चुके हैं, और इनकी ताई जी मौजूद है। इनके घर पे हम पहुंचे हैं बधाई संदेश और सारी प्रस्तुतियों को आप तक पहुंचाने के लिए। मैडम जी, बेटियां एक समाज में अलग दर्जे पे देखी जाती हैं, और जिस तरीके से एक बेटी ने मम्मी को गौरवान्वित किया, आप सब भी आज उसके सम्मान समारोह में शामिल हुए हैं। क्या कहना चाहोगे? पहले तो बेटी के लिए क्या कहना चाहोगे? किस तरह के हमारा गौरव है, हमारा सम्मान है। ये एक तरह से बेटियां किसी से कम नहीं होती आजकल। अगर इन्हें हम सपोर्ट करें, इन्हें हम आगे बढ़ाने का कहें, तो ये बहुत कुछ कर जाएंगी। और आज हमारे लिए सबसे बड़ा खुशी का दिन है। इस बच्ची ने मेरा नाम रोशन कर दिया एकदम से। आपके घर के काम में कभी रसोई के कामों में हाथ बटाती है हमारा। जैसे क्या क्या बना लेती है? पढ़ाई तो इन्होंने दिखाई दिया सबको, लेकिन रसोई के बारे में भी घर में किस तरह से क्या क्या? जैसे बड़ी चीज तो नहीं, पर छोटी मोटी सारे काम कर लेती है। जैसे छोटे खाना वाना, जैसे नाश्ता वगैरह है, वो सारा बना लेती है। और घर के और भी छोटे मोटे काम है, सारे हेल्प, मतलब लगभग ऐसा नहीं कि इसने सारा काम पढ़ाई में लगाया है, उसने हमारी हेल्प भी की है घर के अंदर भी। व्यवहार के बारे में और बताइए, क्योंकि आजकल जो है व्यवहार बहुत माता पिता का और बच्चों का अलग होता है। आपका कैसा माहौल रहा है दोनों का आपस में, या सारे का कोऑपरेटिंग? जी, हमारा परिवार कभी हमें ऐसा महसूस नहीं हुआ कि हम अलग हैं, या फिर हमारी बच्ची ने हमें सदा वो अपना सा ही माना है सारा। इसका मतलब ये नहीं है, हमारे घर में ये नहीं पता चला किसी को कि माँ कौन है, ताई जी कौन है, नहीं, कुछ भी नहीं। यहाँ मैं जब भी उठती थी सबसे पहले भगवान के पास आती थी और अपनी पढ़ाई के लिए बोलती थी। हमारी छोटी सी रसोई है जिसमें मैं अपनी मम्मी और घर वालों का हाथ बटाती थी और छोटे मोटे काम भी करती थी। सबसे पहले मैं क्राइम फोकस संजय जी का हार्दिक दिल से स्वागत करता हूं। आज हमारे विद्यालय में खुशी का माहौल है, क्योंकि हमारे विद्यालय के जो बच्चे हैं उन्होंने हमारा सपना पूरा किया है आज। और हमारे विद्यालय में ये जो भी बच्चे हैं ये नॉर्मल परिवार से हैं, गरीब परिवार से हैं। और इनके पेरेंट्स को मैं धन्यवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने हम पर विश्वास किया, और उनके विश्वास को हमने आज खरा उतारा, और आज वो पेरेंट्स बहुत खुश हैं। कहने और सुनने में तो बहुत आसान लगता है, लेकिन जब करके दिखाते हैं तो बहुत परेशानियों का सामना करना पड़ता है। आज हमने वो करके दिखाया है जो बड़ी बड़ी संस्थाएं नहीं कर पाती हैं। आज हमने पूरा विद्यालय परिवार इतना खुश है कि वो खुशियां हमें जाहिर करने के लिए शब्द भी नहीं है। अभिभावकों को सूचना देना चाहती हूँ मैं कि वो अपना जो रजिस्ट्रेशन है वो यहाँ करवाएं। मैं एक दावे के साथ कहती हूँ कि हमारी जो टीम है शानदार टीम है। आज वो करके दिखाया है कि 18 बच्चों में से टोटल बच्चे ऑल स्टूडेंट से 70% से ऊपर है। 97 तो एक टॉप लड़की का है। ये लक्ष्य तो अपन ने हासिल किया ही किया है। साथ में प्रत्येक बच्चे को औसत रिजल्ट है वो 70% से ऊपर दिया है। कि वो अपनी संस्था में आए, पधारे और ये जो एजुकेशन है इससे जुड़े। पहुंचा हूँ निकिता के घर में, और मैंने थोड़ी देर पहले कहा था कि इन बच्चों के मैं बैकग्राउंड को आपको दिखाने वाला हूँ, उनके घर परिवेश को दिखाने वाला हूँ, किन हालातों में इन्होंने ये मुकाम हासिल किया। बेटा, आपके घर है ये? इस घर में आपने पढ़ाई की, वो रूम दिखाइए मुझे जहाँ आप पढ़ते थे। ये रूम है आपका जहाँ आप पढ़ाई करते थे। आप देखिए कितने एक अलग बात मैं आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ। इस बेटी का एक कमरा देखिए जहां इन्होंने अध्ययन किया, पेरेंट्स का सपोर्ट मिला, और कमरे में आप सुख सुविधाओं को पूरी तरह से देख सकते हैं। मैं राजस्थान गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट से अपील करूंगा कि ऐसे जो विद्यार्थी हैं उनको नजर में लेकर के इनके परिवार के लिए, इनके लिए विशेष कोई योगदान ऐसा सुनिश्चित करें। ये देखिए इस बेटी का एक घर, जिस तरीके से इनके पेरेंट्स ने इनका योगदान दिया, और इस छोटे से घर में इनकी एक अलग तरीके से परवरिश की है, वो एक सोचने लायक है। मैं निकिता 12th क्लास में 94% से पास किया है, और मैं यही कहना चाहती हूँ कि घर चाहे कैसा भी हो, पर पढ़ाई एकदम जरूरी होती है।
दादी जी, जिस तरीके से आपकी पोती ने आपको इस मुकाम तक पहुंचाया कि बुजुर्ग बुढ़ापे में आपके गले में एक सम्मान की माला और हाथ में एक ठंडे का गिलास, जो कि आज एक बहुत अलग है। बहुत खुशी की बात है, बहुत दिनों बाद भी मिली बेटा का। तो फिर भी आप देख सकते हैं सभी जो है दादी जी किस तरीके से भावुक हो गई है कैमरे की स्क्रीन पे आते ही। और ऐसे परिवारों को राजस्थान गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट से मैं बार बार अपील करता हूं कि इन परिवारों को बहुत गहराई से लेकर के इनके लिए विशेष कुछ ऐसा रखा जाए कि ताकि ये परिवार उभरे, ये बच्चे मंजिल की तरफ जाए। इन्हें मैडम जी के बारे में आप क्या कहोगे, स्कूल वालों के बारे में? बहुत बढ़िया खुशी की बात है, उनके वजह से ही आए हैं बच्चे, और हम थोड़ी कर दे। मैंने आपको वहां कहा था कि आपके घर पे आऊंगा, आपका घर देखूंगा, और मैं आपके घर पे भी आ गया हूँ। आपका जिस तरीके से स्वागत